चलिए आज की कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है कर्ज वाली बहू। एक 15 साल का लड़का दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास आया और पिताजी से बोला कि पापा पापा कल दीदी के सास ससुर आ रहे हैं, जीजा जी ने अभी अभी फोन पर बताया। दीनदयाल जी ये बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने बताया था मुझे फोन कर कि वो दहेज की बात करने के लिए आ रहे हैं। दहेज, जैसे ही ये शब्द दीनदयाल जी के मुख से निकला, घर के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। लड़की भी चिंता में आ गई। उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का है, दहेज के मामले में अगर कहीं हाथ से निकल गया तो, लेकिन क्या किया जा सकता है। दूसरे दिन घर में समधी समधन जी आए। खूब आओ भगत की गई उनकी, खूब खुशियों से उनका स्वागत किया गया। उसी समय लड़के के पिताजी ने कहा कि दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़े हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले कि बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उनसे कहा कि आप कन्यादान में जो कुछ भी देंगे ना भी देंगे, थोड़ा या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार होगा, पर कर्ज लेकर 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, जी समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर सबकी सोच इस प्रकार की हो जाए तो बेटियां बोझ लगना बंद हो जाएगी।